बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी खेत में एक किसान भैंस के साथ हल चला रहा था और बैल एक छप्पड़ में एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। किसी आने वाले ने देखा और उस किसान से कहा, ये क्या मामला उल्टा है, खेत में काम तो बैल करता है, भैंस का काम तो नहीं। तो उस किसान ने कहा, असल में ये मौसूफ़ा शहर से आई है और इसके किसी ने कान भरे हुए हैं कि आप गांव जा रही है तो गांव में जो है वो मादा और मुज़क्कर के हुकूक बराबर नहीं है, लिहाजा तुमने वहाँ जाते ही पहले दिन जो है ना हुकूक मांगने शुरू करने कि मुझे बैल के बराबर हुकूक दिए जाएं। चुनाचे मौसूफ़ा का मुतालबा हमने पूरा किया है, क्योंकि यहाँ पर तो बैल हल जोतता था और बैल हल चलाता था, लेकिन आज जो है मौसूफ़ा हल चला रही हैं। इसको बराबरी के हुकूक मांगने थे और इसने मांगे, इसका मुतालबा पूरा हुआ। और रोज़ाना ये बैल भी इसे उकसाता है कि जी तुम अपने हुकूक मांगती रहना, पीछे ना हटना। और इसे पट्टी पढ़ाकर ख़ुद वो आराम से दरख्त के नीचे बैठा रहता है और उसे देखता रहता है। और मौसूफ़ा बैल साहिबा खूब हल चलाने के अंदर मसरूफ़ हैं। तो यही कुछ हाल आज हमारे यहाँ भी हैं कि औरतों के हुकूक की बात करने वाली या वाले जब ये कहते हैं कि औरत को मर्द के बराबर हुकूक दिए जाएं और इस बात पर मुतालबे मनवा कर औरत को जब बाहर लाते हैं घर की दहलीज से, घर की चारदीवारी से बाहर, तो फिर वो ख़वातीन जो सुबह से शाम तक काम करती रहती हैं, थक जाती हैं, रात को थक के घर आती हैं। आज यूरोप में 88% औरत हाथों में डिग्रियां लेके नौकरियों के लिए घूमती है कि मुझे नौकरी मिले ताकि मैं अपने बच्चों को पाल सकूं। ये वही मौसूफ़ा जो है वो भैंस जो थी, उसके मुतालबे के तनाजुर में अगर आप देखें तो आज यही सब कुछ हमारे माशरे में भी हो रहा है कि मर्द वो लोग जो औरत के दुश्मन हैं, वो औरत को ये पट्टी पढ़ाते हैं कि तुम और मर्द के बराबरी के हुकूक मांगो। और फिर जब औरत बाहर आती है तो फिर मर्दों वाले काम उसे करने पड़ते हैं। वो न घर की रहती है न बाहर की रहती है। इसलिए खुदारा समझो, इस्लाम ने औरत को घर की मलका बनाया है, घर की जीनत बनाया है। हमारे नबी से ज़्यादा औरत के हुकूक देने वाला कोई नहीं। मर्द के ज़िम्मे लगाया है तुमने बाहर निकल के काम करना है, औरत के ज़िम्मे लगाया है तुमने घर की चारदीवारी में रहकर औलाद की तरबियत करनी है। इसमें औरत का आराम भी है, सुकून भी है। बराबरी के हुकूक मांगने वाले ज़रा सोचें कि हम किस दहलीज पर और किस चौराहे पर औरत को ले जाना चाहते हैं। ये औरत के मसीहा नहीं है बल्कि औरत के दुश्मन हैं। आप ज़रा सोचें, फ़िक्र करें। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी खेत में एक किसान भैंस के साथ हल चला रहा था और बैल एक छप्पड़ में एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। किसी आने वाले ने देखा और उस किसान से कहा, ये क्या मामला उल्टा है, खेत में काम तो बैल करता है, भैंस का काम तो नहीं। तो उस किसान ने कहा, असल में ये मौसूफ़ा शहर से आई है और इसके किसी ने कान भरे हुए हैं कि आप गांव जा रही है तो गांव में जो है वो मादा और मुज़क्कर के हुकूक बराबर नहीं है, लिहाजा तुमने वहाँ जाते ही पहले दिन जो है ना हुकूक मांगने शुरू करने कि मुझे बैल के बराबर हुकूक दिए जाएं। चुनाचे मौसूफ़ा का मुतालबा हमने पूरा किया है, क्योंकि यहाँ पर तो बैल हल जोतता था और बैल हल चलाता था, लेकिन आज जो है मौसूफ़ा हल चला रही हैं। इसको बराबरी के हुकूक मांगने थे और इसने मांगे, इसका मुतालबा पूरा हुआ। और रोज़ाना ये बैल भी इसे उकसाता है कि जी तुम अपने हुकूक मांगती रहना, पीछे ना हटना। और इसे पट्टी पढ़ाकर ख़ुद वो आराम से दरख्त के नीचे बैठा रहता है और उसे देखता रहता है।
और मौसूफ़ा बेल साहिबा खूब हल चलाने के अंदर मसरूफ़ हैं। तो यही कुछ हाल आज हमारे यहाँ भी हैं कि औरतों के हुकूक की बात करने वाली या वाले जब ये कहते हैं कि औरत को मर्द के बराबर हुकूक दिए जाएं और इस बात पर मुतालबे मनवा कर औरत को जब बाहर लाते हैं घर की दहलीज से, घर की चारदीवारी से बाहर, तो फिर वो ख़वातीन जो सुबह से शाम तक काम करती रहती हैं, थक जाती हैं, रात को थक के घर आती हैं। आज यूरोप में 88% औरत हाथों में डिग्रियां लेके नौकरियों के लिए घूमती है कि मुझे नौकरी मिले ताकि मैं अपने बच्चों को पाल सकूं। ये वही मौसूफ़ा जो है वो भैंस जो थी उसके मुतालबे के तनाजुर में अगर आप देखें तो आज यही सब कुछ हमारे माशरे में भी हो रहा है कि मर्द वो लोग जो औरत के दुश्मन हैं वो औरत को ये पट्टी पढ़ाते हैं कि तुम और मर्द के बराबरी के हुकूक मांगो, और फिर जब औरत बाहर आती है तो फिर मर्दों वाले काम उसे करने पड़ते हैं। वो न घर की रहती है न बाहर की रहती है। इसलिए खुदारा समझो, इस्लाम ने औरत को घर की मलका बनाया है, घर की जीनत बनाया है। हमारे नबी से ज़्यादा औरत के हुकूक देने वाला कोई नहीं। मर्द के ज़िम्मे लगाया है तुमने बाहर निकल के काम करना है, औरत के ज़िम्मे लगाया है तुमने घर की चार दीवारी में रहकर औलाद की तरबियत करनी है। इसमें औरत का आराम भी है, सुकून भी है। बराबरी के हुकूक मांगने वाले ज़रा सोचें कि हम किस दहलीज पर और किस चौराहे पर औरत को ले जाना चाहते हैं। ये औरत के मसीहा नहीं है बल्कि औरत के दुश्मन हैं। आप ज़रा सोचें, फ़िक्र करें। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।